हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बच्चों ये जो ऊर्जा ई है बच्चों, ये आवृत्ति न्यू तथा बच्चों प्लांक नियतांक एच के बीच में जो संबंध है बच्चों, ई न्यू और एच के बीच संबंध ये दिया गया है कि ई बराबर एच गुणे न्यू। इस प्रकार से बच्चों, तो बच्चों प्लांक नियतांक एच का बच्चों हमें विमीय सूत्र निकालने, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी बच्चों अगर सूत्र है हमारे पास, जैसे कि बच्चों मान लीजिए कोई भौतिक राशि पी है, पी बराबर बच्चों ए की घात एक्स और बी की घात वाई है। तो ऐसे में बच्चों दाएं पक्ष की जो विमा है वो बाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी की विमा बराबर ए की विमा की घात बच्चों एक्स और बी की विमा की घात बच्चों वाई। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊर्जा की विमा बच्चों क्या होती है। तो ऊर्जा की बीमा जो है बच्चों ये कार्य के बराबर होती है और इसकी बीमा होती है एम एल की घात 2 और टी की घात -2। तो और बच्चों आवृत्ति की बीमा देख लेते हैं बच्चों। तो आवृत्ति की बीमा होती है बच्चों, आवृत्ति हमारा जो होता है वो होता है चक्कर प्रति सेकंड, अर्थात बच्चों इसकी आवृत्ति इसका बच्चों बीमा होता है टी की घात -1। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया गया है ऊर्जा, प्लांक नियतांक और आवृत्ति में संबंध दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से ये प्लांक नियतांक h बराबर हो जाएगा बच्चों ई भागे न्यू। तो यहाँ से अगर बच्चों हम प्लांक नियतांक जो है h का विमीय सूत्र लिखें, h का विमीय सूत्र बच्चों ये बराबर हमारा हो जाएगा ई की विमा भागे बच्चों न्यू की विमा। तो बच्चों ई हमारी ऊर्जा है, इसका बीमा बच्चों होता है एम एल की घात 2 टी की घात -2। और बच्चों न्यू हमारी आवृत्ति है जिसकी बीमा होती है टी की घात -1। तो बच्चों ये टी की घात -1 ऊपर जाएगा बच्चों, तो टी की घात +1 हो जाएगा। और ऊपर बच्चों -2 है, तो -2 और +1 मिल करके -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों एम एल की घात 2 और बच्चों टी की घात -1। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा प्लांक नियतांक एच का जो है विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।